औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने लास्ट लेक्चर में मुरक्कब जारी स्टार्ट किया था। और मुरक्कब जारी को मुरक्कब जारी क्यों कहते हैं? क्योंकि कल शुरू किया था, आज भी जारी है, ऐसे ही है ना, तो इसलिए ये मुरक्कब जारी है। तो इसकी तारीफ हमने बताई थी कि ऐसा मुरक्कब जो जिसमें हरफ़े जर इस्तेमाल हुआ हो, ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें हरफ़े जर इस्तेमाल हुआ हो। और फिर हमने हरफ़े जर को एक्सप्लेन कर दिया कि हरफ़े जर क्या होता है। वो कलिमा लिखने का मकसद हमने बता दिया था कि हमने इसको कलमा क्यों कहा, क्योंकि इसका कोई अपना माना होता है, इसलिए इसको कलिमा कहा हमने। तो ये हरूफुल हिजा वाला हर्फ नहीं है, बल्कि बा माना कलिमा है। तो ऐसा कलिमा जो अपने बाद आने वाले इस्म को मजरूर कर दे, हालत जर में कर दे, इसलिए इसको कहते हैं हरफ़े जर। ठीक है, हरूफ जारा कहा जाता है इनको। फिर ये जो हरूफ हैं, इनको हमने हरूफुल हिजा से डिफरेंस जो उसके जो थे फ़र्क थे वो वाज़ेह कर दिए। और वो हमने 4 जो वो डिफरेंस लिखवाए थे। पहला फ़र्क ये था कि हरूफुल हिजा की अपनी कोई माना नहीं होता, किसी लफ्ज़ में मिलेंगे तो कोई माना बनेगा, लेकिन जो हरूफ जारा हैं हर हर्फ का अपना एक माना होगा, इसलिए इसको कलिमा कहेंगे हम। दूसरा हमने बताया कि हरूफुल हिजा पे कोई भी हरकत हो सकती है, ज़ेर ज़बर पेश शद भी हो सकती है, लेकिन हरूफ जारा की हरकत फिक्स होती हैं, मुकर्रर होती हैं, मुस्तकिल होती हैं कि यही होगी, इसके अलावा कोई और हरकत नहीं लगा सकते। तो ये हमने ये वो डिस्कस कर लिया। दूसरा, तीसरा हमने बात की थी कि हरूफुल हिजा लफ्ज़ बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वो खुद लफ्ज़ नहीं लेकिन लफ्ज़ बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और जो हरूफ जारा हैं वो खुद मुकम्मल लफ्ज़ हैं और बामाना लफ्ज़ होते हैं वो पूरा का पूरा। तो इसलिए वो डिफरेंस हो गया। फिर चौथा हमने पढ़ा था कि हरूफुल हिजा जो हैं वो हर्फ शुरू में भी आ सकते हैं, दरमियान में भी, और कहीं एंड में भी आ सकते हैं, लेकिन जो हरूफ जारा हैं वो हमेशा इस्म के शुरू में ही आएंगे। तो ये इस्म की पहचान में से एक पहचान है, बल्कि अगर आपके पास पुराना टॉपिक लिखा हुआ उसमें एक ये पहचान शामिल कर लें, क्योंकि अब आप उस पहचान के काबिल हो गए हैं। हमने 5वें नंबर पे इस्म की जब पहचान पढ़ी थी तो 5वें नंबर पे क्या लिखा था? नंबर 5 पे ये मिला आपको? 5वें नंबर पे हमने इस्म के बारे में लिखा था, क्योंकि इसकी पहली क्या थी? अलम था, वो किसी का नाम, किसी चीज़ जगह का नाम हो सकता है। फिर हमने कहा था ज़मायर इस्म हो सकते हैं। फिर हमने कहा था इशारा इस्म हो सकता है। फिर हमने कहा था इसमें मौसूल वगैरह जो है वो हो सकती हैं। फिर एक लिखा था उसकी पहचान, इस्म की पहचान, सिफ्त भी इस्म हो सकती हैं। इस्म की पहचान वाला मिल गया। उसमें हमने क्या क्या चीज़ें लिखवाई थी? नहीं मिला? हाँ, यही आखिर में गोलता नंबर 1 हमने बताया था। नंबर 2 हमने कहा था जिसपे तनवीन हो वो पक्का इस्म है, ऐसे ही शुरू में अलिफ लाम। ठीक है, अलिफ लाम, तो शुरू में अलिफ लाम ये अल लगा होता है, जो हमने अल पढ़ा है मारिफा बनाने वाला, तो अलिफ लाम लगा हुआ है तो पक्का वो इस्म ही हो गया। और अब एक चौथी चीज़ भी इसमें शामिल कर लें कि अगर हरफ़े जर लगा हुआ है किसी भी लफ्ज़ के साथ तो लफ्ज़ इस्म ही होगा, क्योंकि हरफ़े जर सिर्फ इस्म के साथ ही आता है। ठीक है जी। अब हमने कल एक एग्जांपल ली थी बिल कलम। तो बिल कलम माँ आएगा, मुँह आएगा, एक बिल कलमी, क्योंकि ये हरफ़े जर अटैच्ड है, तो उसने अपने बाद आने वाले इस्म को हालत जर में ले गया, मजरूर कर दिया। बिल कलमी कितने अल्फाज हैं? बिल कलमी कितने अल्फाज हैं जी? कितने अल्फाज हैं? 2 अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ कौन सा है? सिर्फ ये जो बा है, ये पूरा एक लफ्ज़ है। ठीक है, बताने का मकसद जो हमने बताया था कि जो हरूफ जारा है वो मुकम्मल एक लफ्ज़ होता है। तो ऐसा नहीं आपने कहना कि इसके साथ और कुछ लगा ही नहीं, तो अकेला
कैसे लफ्ज़ हो सकता है। तो ये पूरा एक लफ्ज़ और ये पूरा दूसरा लफ्ज़, समझ आई ना बात। तो ये बिल कलम जो है वो दो अल्फाज हैं, एक सिर्फ बा है ज़ेर के साथ और एक अल कलम, ठीक है। तो ये मुरक्कब जारा जो जिसमें हरूफ जारा इस्तेमाल हो उस मुरक्कब नाकिस को मुरक्कब जारी कहेंगे। फिर हरूफ जारा हमने जो वो पढ़े थे कि हरूफ जारा कुल कितने हैं, 17 हैं, ठीक है। वो हमने लिख भी दी थी, लेकिन हमने कितने पढ़ने हैं, 10 या 11। वो 10 कॉमन इस्तेमाल हुए, एक बस हल्का सा उसको एक ही जगह एग्जाम्पल है बस वो दे देंगे। तो ये जो है वो हो गया कि टोटल हमने 10 या 11 हरूफ जारा हमने पढ़ने हैं। उन हरूफ जारा को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, 2 अकसाम में तकसीम किया था। कुछ ऐसे थे जो सिर्फ एक एक हर्फ था बस, और कुछ ऐसे थे जिसमें 2 या 3 हर्फ मिलकर हर्फ बना था। 2 और 3 हर्फ मिलकर क्या बना, हर्फ ही बना, ठीक है। तो ये थोड़ी सी देखिए इंटरेस्टिंग बातें आती हैं। तो हर्फ मिलकर हर्फ ही बना रहे हैं। तो वो कौन से, वो हमने अलग कर लिए, लेकिन कल हमने पढ़े थे जो एक एक हर्फ वाले हर्फ थे, और वो 5 हमने पढ़े थे। कौन से थे, तो एक हमने बा पढ़ा जो जेर के साथ, फिर हमने ता पढ़ा जो जबर के साथ आता है, फिर हमने वाओ, और फिर हमने काफ और लाम जबर या जेर के साथ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ याद है। और फिर इसकी जैसे एक रिवीजन हल्की सी, के बा के साथ के मानी में आता है, बिल कलम कलम के साथ, ता कसम के लिए आता है लेकिन सिर्फ अल्लाह की कसम, तो तल्ला ही एग्जाम्पल आएगी बस। वाह किसी भी कसम के साथ आ सकता है, अल्लाह किसी की भी कसम खा सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ अल्लाह की कसम खानी है, तो हम वाव को इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ वल्लाही, वल्लाही, ठीक है। तो यही हो गया। का जो है वो तशबीह देने के लिए, कल कमरी चांद जैसा, ठीक है। का अस्फिम माकूल, ठीक है, खाए हुए भुस के जैसा। और जो लाम है ज़मीर के साथ इस्तेमाल होगा तो ज़बर के साथ, इसके मानी आते हैं के लिए या मलकियत के लिए, लहुम उनके लिए, ठीक है। लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन मुत्तकीन के लिए, ठीक है। तो वो मुत्तकीन के लिए आ जाएगा फिर, ठीक है, हाँ मलकियत वगैरह। तो ये हमने जो पढ़े थे। अब इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो ज़मायर के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं और कुछ ज़मायर के साथ इस्तेमाल नहीं होते। कौन से ज़मायर के साथ इस्तेमाल होंगे, एक तो पक्का हो गया कि ये लाम जो है ये ज़मायर के साथ इस्तेमाल होता है, और दूसरा है ये बा। ये 2 हैं जो ज़मायर के साथ इस्तेमाल होंगे। तो बताइए ज़मायर से पहले आएंगे या बाद में आएंगे, पहले ही आएंगे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ही यही है कि ये शुरू में ही आते हैं, बाद में तो नहीं आएंगे ये। तो इसका मतलब इनके बाद ही ज़मीर आएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल ली थी हमने लहुम, लहू, तो वो बाद में आया था। और क्योंकि हरफे जर होगा और उसके बाद आएगा कोई ज़मीर, उसके बाद कोई ज़मीर, क्योंकि किसमें आ सकता है, सिर्फ बा और लाम में ज़मीर आ सकता है, बाकियों में ज़मीर नहीं आएगा, ठीक है। ये ज़मायर के साथ इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। तो बताइए ये जो ज़मीर होगी जो हरफे जर के साथ आएगी, ये कौन सी होगी, मरफू होगी या मजरूर होगी, मजरूर ही होगी, मजरूर ज़मीर ही होनी है। और मजरूर ज़मीरें हम पढ़ चुके हैं, याद है कौन कौन सी थी, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। उसके बाद आ गया का, कुमा, और कुम, और की, कुमा, कुन्ना, या और ना। तो या सुकून या ज़बर के साथ और फिर ना, ठीक है। ये हैं वो मजरूर ज़मायर, इनके साथ हम जो वो बा और लाम को जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
साथ में जब जोड़ेंगे तो ये वाली ज़मीर जोड़ेंगे। चलें जोड़ के बोलें, बा को इन सब के साथ जोड़ दें। तो कैसे पढ़ेंगे? नहीं, पहले लाम को जोड़ते हैं। लाम को जोड़ें पहले, बा को बाद में। लाम को जोड़ें, क्या हो गया? लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना। क्या पढ़ेंगे? लई, क्योंकि या की डिमांड क्या है? जेर करना है। तो लाम कहता मैं जेर भी तो इस्तेमाल होता ही हो ना, तो खैर है, इसके लिए मैं बदल लेता हूं। तो यहां पर क्या आएगा फिर? ली। लई नहीं, अब जबर नहीं आएगी, अब क्या होगा? सिंपल ली। क्योंकि हमने पढ़ा लाम यहाँ पे जबर के साथ आना चाहिए था, लेकिन या की डिमांड भी याद रखनी है कि या कहता है कि पीछे जेर हो। तो कहता ठीक है, मेरे पास तो दोनों ऑप्शन है, तो फिर वो यहां पर क्या करेगा? जेर लगा देगा। तो क्या हो गया? ली। आगे वैसे ही वो लाना, वो जबर के साथ ही। ठीक है, तो इनमें समझ आ गई ना कि ये या वाला फीचर अपनी जगह मेंटेन्ड है कि बाकी सब जमायर के साथ जबर। कौन से जमायर के साथ लाम जेर के साथ आता है? ली, या वाले के साथ। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि या की डिमांड ये है कि उससे पीछे वाला जो भी हर्फ होगा वो जेर होना चाहिए, तो उसकी डिमांड के लिए वो जेर में ही आ गया। यार ये एक्चुअली बोलने के लिए होता है कि वो जेर के साथ या की आवाज मैच करती है, तो बोलने में आसानी होती है। लई बोलना मुश्किल है, ली आसान है। ठीक है, वो इसके साथ ही मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ जमायर में इसको इस्तेमाल कर लिया। लकुम, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। ठीक है, वा ली या, ये क्या है? मेरे लिए। ठीक है, के लिए है ना, किसके लिए? या क्या मतलब? मेरे लिए। ठीक है, जोड़ के पढ़ना वाली या। ठीक है, वो जबर आगे मिलाने के लिए। ठीक है, तो वो वाली या दीन। लकुम क्या मतलब होगा? तुम्हारे लिए। लकुम, अगर मैं लिखूं यहां पर अब दीनुकुम, ये कौन सा मुरक्कब है? ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब है इजाफी। कैसे पता चला? क्योंकि इसम के साथ जमीर लगा हुआ है तो पक्का मुरक्कब इजाफी। इसम के साथ जमीर लगा हुआ है तो वो मुरक्कब इजाफी ही होगा। ठीक है, दीनुकुम यानी तुम्हारा दीन। ठीक है, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वालिया वालिया और मेरे लिए वालिया दीन, मेरे लिए मेरा जो दीन है वो। ठीक है, तो लकुम आ गया। लना, लना आमालुना, हमारे लिए हमारे अमाल। वलकुम आमालुकुम, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। समझे ना बात? आहिस्ता आहिस्ता देखिए, ये जो दो मुरक्कब है ना, कुरान मजीद भरा हुआ है इन मुरक्कबात से, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी। ठीक है, आप जो वो मुसहफ खोलेंगे तो उसमें यही भरे हुए नजर आएंगे आपको, क्योंकि खिताब भी हो रहा है, तुम्हारा करके बात हो रही है, तुम्हारा ये तो वो मुरक्कब इजाफी हो जाएगा, तुम्हारे लिए है, तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है में ये। ठीक होगी बात ये। उसके बाद बा को हम इस्तेमाल करते हैं इन्हीं के साथ। चलें जी इस्तेमाल करें। नंबर 1 बिहू, बिहू कुछ है? नहीं है, तो फिर क्या हो गया? बिही। ठीक है, अब आपको खुद ही सेंस बन रहा है कि वहां पे इसको बदला क्यों उन्होंने। बिहू, अजीब सा ये एक वर्ड बन गया बिहू। पहले बी बोलना पड़ता है, फिर मुंह को फिर दोबारा चेंज करके जो हु करना पड़ता है, मुश्किल है बोलना, तो इसलिए इसकी हालत बदल गई। और वो जो हमने लिखी थी हालतें, वो याद हैं कि जो उल्टा पेश भी हो सकता है, वो जेर के साथ भी हो सकता है, वो सीधी जो वो जेर के साथ भी हो सकता है। ठीक है, और उसकी कंडीशन हमने बता दी थी कि उल्टा पेश कब होगा? जब जबर हो या पेश हो उससे पहले, और अगर
जेर हो तो खड़ी जेर आ जाएगी, और अगर या साकिन है, या सुकून के साथ इससे पहले, तो जेर होगी। और एक और है सिंपल, वो जो है वो कब होगा, बाकी जितने भी बचे हैं उन सबके साथ फिर जो है वो नॉर्मल वाला ही होगी। ठीक है, तो जो लाम के साथ भी हमने इसको पढ़ा है वो कौन सी फॉर्म आएगी फिर लाम वाली, लहू, क्योंकि लाम के ऊपर क्या थी, जबर, तो फिर क्या होगा, लहू, है ना, लहू आ जाएगा फिर। तो इस पे क्या आएगा, बा के साथ क्या आएगा ये, तो बिही, बा पे जेर है और यहां खड़ी जेर आएगी। ठीक है, बिही, बिही के बाद आगे क्या आएगा, बी ही माँ, क्योंकि इनका असूल भी हमने बताया था। ये जस्ट रिवाइज हो रही है अभी बातें सारी, समझे ना बात, ये रिवाइज हो रही हैं कि इससे पहले अगर हमने बताया था कि अगर क्या हो, जेर हो, या दूसरी चीज क्या बताई थी, या साकिन हो, इससे पहले जेर हो या फिर या साकिन हो, तो ये हुमा क्या बन जाएगा, हिमा, होम बन जाएगा हिम, हुन्ना बन जाएगा हिन्ना। ठीक है, इनके लिए ये दो कंडीशन हमने बताई थी। तो क्योंकि अब जेर वाली बात हो रही है इसलिए ये अपनी हालतें चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब सारी पढ़ें जरा। नंबर 1 क्या होगा, बिही, बिहिमा, बिहिम, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना। बाकी सिंपल क्या होगा, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना। क्या होगा, बी, वो तो है ही जेर, तो बी, हाँ रब्बी। ठीक है, तो बी मेरा हो गया, बिना हमारा हो गया, तो वो बिना हो जाएगा। तो ये बा के साथ जो है वो जमायर का इस्तेमाल, हाँ क्या करें फिर, बी ही पढ़ेंगे तो अलिफ रह जाएगा, बी ही पढ़ेंगे तो अलिफ रह गया ना। तो अलिफ की भी अपनी एक डिमांड होती है कि उससे पीछे अगर जबर हो तो अलिफ ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो अलिफ जबर के साथ, क्योंकि आगे हम ये चीजें बदलेंगे, हम देखेंगे पीछे हरकत कौन सी है, उसके मुताबिक आगे हम अलिफ लगाएंगे या लगाएंगे। ठीक है, ये आगे जाके चेंजेस आनी है हरूफ इल्लत में जाकर। तो क्योंकि अगर यहाँ जेर इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आगे क्या है, अलिफ है, अलिफ नहीं लगने देगा, अलिफ का तो असर ही खत्म हो जाएगा। हाँ, हा के साथ अलिफ का असर कायम रहता है। ठीक, या की तो लेकिन कोई इतनी फिक्स डिमांड नहीं है, लेकिन ये है कि उसकी डिमांड है अपनी जगह पे। फिर भी ही तो सेम हो जाएगा, फिर हमें अलिफ भी खत्म करना पड़ेगा, जाहिर है। ठीक है ना, तो ये जमायर के साथ हमने इस्तेमाल करी। कल वाला टॉपिक ही था वो एक दफा फिर से रिवाइज हो गया। अब जो वो मुरक्कब जारी की दूसरी जो लिस्ट है जिसमें एक से ज्यादा हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। 5 हमने पढ़ लिए। अब नंबर 6 है फी। ठीक है, कोई भी तरतीब है, चलो फी हम पहले पढ़ लेते हैं। तो फी, फी में देखिए 2 हुरूफ हमें नजर आ रहे हैं, फा है जो जेर के साथ और या भी है, और इसका मतलब होता है में, यानी इन में। एक होता है मैं वाला, ये इन वाला है, इसमें। ठीक है, गिलास में, ठीक है, ये गिलास में, घर में, तो वो इन वाला में है, ये विद इन वाला। ठीक है, तो इन कह लें या विद इन का जो है वो मीनिंग आएगी फी। जैसे अगर मैं कहूं फी और आगे लगाऊं अल बैत, फी को
अल बैत के साथ जोड़ना है। तो जब जोड़ के पढ़ेंगे तो जाहिर है हमजातुल वसल की हरकत खत्म होगी, फी इसके साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा, फिल बई ती आ जाएगा। यार फिल बई ती क्या मतलब होगा इसका? घर में, ठीक है, घर में, ठीक है, फिल बई ती। और या फिल मस्जिदी कह लें। फिल मस्जिदी क्या मतलब होगा? मस्जिद में, ठीक है। फिल गुरफाती, फिर दुनिया, दुनिया में, ठीक है। एक हम पढ़ते हैं सबीलुल्लाही। ये सबीलुल्लाही क्यों पढ़ते हैं वो आगे पता चलेगा ना क्यों, कोई रीजन होनी चाहिए ना। अगर कोई रीजन नहीं है ना तो मरफू, पीछे कोई रीजन नहीं है मरफू, कोई वजह होगी तो फिर हम उसको मजरूर या मंसूब करेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? मरफू। अगर आपको पीछे कुछ भी नहीं है, अकेला लफ्ज लिखना है तो आप मरफू लिखें, ठीक है। पीछे कोई वजह होगी, अगर आप इसको मजरूर करेंगे ना आपको वजह बतानी पड़ेगी। हाँ, अगर इसको मजरूर नहीं किया, मरफू किया है, आपको वजह नहीं बतानी पड़नी कि ये बाई बर्थ तो मरफू होता ही है, बाद में किसी वजह से मजरूर हो गया। ठीक है, सबीलुल्लाही क्या मतलब? अल्लाह का रास्ता, ठीक है, अल्लाह का रास्ता, क्योंकि सिंगल है, ठीक है। तो अल्लाह का रास्ता, इसके शुरू में लगा दिया फी, तो जब फी के बाद सबील आया तो अब ये क्या हो गया? मजरूर हो गया। अब आप बता सकते हैं कि ये मजरूर किस वजह से हुआ है? फी की वजह से, ठीक है, हरफ जर की वजह से। फी सबीलिल्लाही, ये जो सबीलिल्लाह है ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। और ये पूरा कौन सा मुरक्कब है? ये सिर्फ मुरक्कब जारी, ठीक है, ये मुरक्कब जारी बन गया। तो देखें एक मुरक्कब के अंदर एक और मुरक्कब, देखिए बातें थोड़ी सी मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। पहले एक एक मुरक्कब पढ़ रहे थे, अब देखिए एक मुरक्कब के अंदर एक और मुरक्कब हो गया। तो ये क्या है? कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। ये मुरक्कब इजाफी है। ये मुरक्कब इजाफी मरफू है, मंसूब या मजरूर? ये मरफू है। ये मुरक्कब इजाफी कौन सा है? मंसूब। ये मुरक्कब इजाफी कौन सा है? मजरूर। यानी कि मुरक्कब इजाफी मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी और मजरूर भी, और वो मुजाफ की हरकत से पता चलेगा, मुजाफ के इराब से पता चलेगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है मुरक्कब इजाफी, ये मजरूर हुआ था किसकी वजह से? फी की वजह से। ये पूरा मुरक्कब इजाफी क्या बन गया? ये बन गया मजरूर, ठीक है। इसके शुरू में क्या है? हरफे जर, तो जर अपने मजरूर के साथ मिलके क्या बन गया? मुरक्कब जारी, वही ना बात। अब ये जो पूरा पैकेट है, इस पूरे पैकेट को हम जो ये जो मजरूर है उस कैटेगरी में ले आएंगे, ठीक है। और मुरक्कब जारी किसे कहते हैं? हरफे जर प्लस मजरूर इस्म। तो यहाँ पे मजरूर इस्म एक नहीं पूरा मुरक्कब हो गया, ठीक है। वो मजरूर अपने हरफे जर के साथ मिलकर मुरक्कब जारी बन गई, ठीक होगी बात ये। इस तरह मुरक्कब के अंदर मजीद मुरक्कब जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में। अलग से हमने पढ़ा था अल्लाह का रास्ता, लेकिन जब फी लग गया तो जाहिर है उर्दू के कवायद के अकॉर्डिंग अल्लाह का रास्ता में नहीं कहेंगे, फिर क्या कह देंगे? अल्लाह के रास्ता। हालांकि के होता है जमा के लिए, लेकिन ये सबील क्या है? सिंगल है, वाहिद है, एक ही रास्ता है जो अल्लाह का है, मल्टीपल रास्ते नहीं है अलग अलग, तो एक ही सीधा रास्ता है। तो अल्लाह के रास्ते में, तो के ज्यादा रास्ते या एक रास्ता? एक। सिर्फ उर्दू का जो स्टाइल है उसमें हम अल्लाह का रास्ता में नहीं कह सकते, ठीक है। तो का की के ये नहीं स्ट्रिक हो जाना है कि वो जमा के लिए ही होता है, बताने का जो मकसद है, समझे ना बात। तो जब तर्जुमा करेंगे तो अल्लाह के रास्ते में कह देंगे हम, ठीक है। तो फी सबीलिल्लाही। उसके बाद सूरतुल कदर आपने पढ़ी होगी, क्या है? फी लैलतिल कदरी,
ठीक है, फी लैलतिल कद्री। लैलतिल कद्री कौन सा मुरक्कब है? लैलतिल कद्री, ठीक है, कौन सा है? इसमें हरफे जर कौन सा है? लैलतिल कद्री। हरफे जर कौन सा है? कोई भी नहीं। लैलती, लैलती तनवीन है? अलिफ लाम है? नहीं, ठीक है, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो क्या कौन सा मुरक्कब होगा? मुरक्कब इजाफी। तो इसका तर्जुमा क्या करेंगे आप? लैलतिल कद्री, कदर वाली, ठीक है, बहुत बाइज्जत कह लें, कदर वाली रात, ठीक है, लैलतिल कद्री। फी लग गया कदर वाली रात में, ठीक है, बहुत अजीम कह लें रात में, तो फी लैलतिल कद्री। आगे पढ़ें, आगे आ गया लैलतुल कद्री। हाँ, वमा अदराका मा, तो वहां लैलतुल कद्री आ गया, पीछे हरफे, कोई वजह नहीं है मजरूर करने की। नहीं, ये नहीं, क्योंकि अनसल ना वो है फेल, वो फेल में जाके बनेगी। इस तरह मैंने कहा था ना, इसकी एक जुड़वा बहनें भी हैं इनकी, वो फेल में जाके आएंगी, ठीक है, लेकिन वो मंसूब होंगी, मजरूर नहीं होंगी, वो पढ़ेंगे। तो लैलतुल कद्री, और ये बचपन में तो बड़ा तंग करती थी ये सूरत, कि हमें पता नहीं था कि तिल कहाँ लगाना है और तुल कहाँ लगाना है, तो हमने पढ़ दिया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्री, तो कारी साहब ने थप्पड़ मारा और ये कि तिल कद्री पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। आगे सुनाया, हमने कहा कि वमा अदराका मा लैलतिल कद्री, फिर थप्पड़ मारा, नहीं इधर तुल पढ़ना है। क्यों, ये नहीं बताया गया। हाँ, बस ये नहीं बताया गया उन्होंने कि वहां तिल पढ़ना है, यहाँ तुल पढ़ना है, ठीक है। तो हम बेचारे परेशान कि हम तिल पढ़ें तब भी मार, तुल पढ़ें तब भी मार पड़ती है। तो जैसे बड़ा मजे का एक वाकया इंजमामुल हक का, शायद आप लोगों ने से सुना हो, बाकी रियल उनकी वीडियो भी मौजूद है, कि क्योंकि इंजमामुल हक को इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, तो और क्रिकेट के जो कवानीन थे वो भी पूरे पूरे ही पता थे उसको, ठीक है, कुछ ज़्यादा वो डीप में नहीं जाता था। अब उसने क्रिकेट खेल रहा था, तो बॉल जो है वो उसकी तरफ जा रही थी, उसने बैट से जो है ना बॉल को साइड पे कर दिया, एम्पायर ने आउट दे दिया। तो परेशान की हुआ क्या है, चला तो गया वो, ठीक है, कुछ अगले मैच में या कुछ अगली इनिंग के 2-3 इनिंग के बाद दोबारा ऐसा ही हुआ, वो बॉल जा रही थी, उसने रोकी नहीं, वो विकेटों को लग गई, आउट हो गया। तो बाकायदा उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड है कि आप कुछ वो कैसा महसूस हुआ, तो उसने कहा कि आई स्टॉप द बॉल आई आउट, आई डोंट स्टॉप द बॉल आई आउट, आई डोंट अंडरस्टैंड रूल। तो ये चीज यही है कि मैं तुल कदरी पढ़ूं तब भी मार पड़नी है, तिल कदरी पढ़ूं तब भी मार पड़नी, तो आई डोंट अंडरस्टैंड द रूल। लेकिन अब हमें हाँ रूल पता चल गया है कि पहले क्या है, फी लैलतिल कदरी। अब वहां तिल क्यों आया है? फी की वजह से। वो बाद में जो है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, उससे शुरू में कोई मजरूर करने वाला कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। तो मा लैलतुल कद्री, ठीक है। और माँ जो है वो हरफे इस्तफाम है, पूछने वाला होता है। जैसे माँ इस्मू का, हम मरफू इस्तेमाल करते हैं, आपका नाम क्या है, मस्मू का, माँ इस्मू पढ़ते हैं ना उसमें, ठीक है, तो वो उसमें मजरूर करने की जरूरत ही नहीं है। तो वहां पे भी क्या है, फी, ठीक है। बहुत सारी एग्जांपल आपको जो मिल जाएंगी इसमें। उसके बाद नंबर 7 और 8 दोनों एक साथ ही। वजह क्या है, नंबर 7 है मिन और नंबर 8 है अन। हाँ वो है, हाँ फिल आखिरत, वो एक्चुअली वो है मुरक्कब तौसीफी। अद दुनिया अलिफ लाम लगा हुआ है, अल आखिराती वो भी क्या है, अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ अस्मा होते हैं, चले मैं बता ही देता हूँ, बात शुरू हुई है तो, वरना चैन नहीं आना, मुझे भी नहीं चैन आना।
कुछ अस्मा होते हैं मुअर्रब, मुअर्रब जो कि मरफू, मंसूब, मजरूर अलहदा अलहदा हमें नजर आते हैं। ठीक है, वाहिद और जमा मुकस्सर की बात हो रही है। ठीक है, वाहिद और जमा मुकस्सर, जिसमें जो मरफू है वो पेश के साथ, मंसूब होगा तो जबर के साथ, दो जबर के साथ, मजरूर होगा तो दो जेर, जिनमें सारे इराब नजर आते हैं। इराब तीन है ना, जिनमें सारे इराब नजर आते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? मुअर्रब अस्मा। मुअर्रब इराब से निकला है ना, इराब वाले मुअर्रब। समझ आई ना बात? मुश्किल तो नहीं वर्ड के। मुअर्रब इराब, जो सारे इराब अपने फॉलो करते हैं, मरफू, मजरूर, मंसूब के दो पेश, फिर दो जबर और दो जेर, ये क्या होंगे? मुअर्रब। हमने पढ़े इसके बाद गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ पढ़े हमने। गैर मुनसरिफ मीन वो इराब को पूरी तरह फॉलो नहीं करते, इराब को पूरी तरह फॉलो नहीं करते, वो तनवीन नहीं लगाते। पेश लगेगी, देखें कुछ हिस्सा फॉलो किया कि मरफू पेश के साथ लेकिन डबल पेश के साथ नहीं, मंसूब जबर के साथ लेकिन डबल जबर के साथ नहीं, तो कुछ फॉलो किया रूल्स को, लेकिन कुछ जगहों पे फॉलो नहीं किया कि वो मजरूर भी जबर के साथ ही हो रहे थे, तनवीन भी नहीं आ रही थी। ठीक है ना, यही दो क्वालिटीज है ना गैर मुनसरिफ की, तनवीन नहीं आती और जो मजरूर है वो जबर के साथ होता है, जेर के साथ नहीं होता। याद है ये सब? उन्हें क्या नाम दिया था हमने? गैर मुनसरिफ। तीसरी एक कैटेगरी है, उसको कहते हैं मबनी। मबनी, मबनीयुन होता है बेसिकली। तो मबनी, मबनी का मतलब है बना बनाया। मबनी का मतलब है बना बनाया। वो बना बनाया ही मरफू है, बना बनाया ही मंसूब है, बना बनाया ही मजरूर है। ठीक है, वो ऐसे ही है जैसे अगर मैं कहूं जो हाजा है, हाजा मरफू है, मजरूर है या मंसूब है, इसकी मरफू फॉर्म क्या होती है? हाजा। मंसूब क्या होती है? हाजा। मजरूर क्या होती है? हाजा। समझ आ रही बात या नहीं? ये मबनी है। ठीक है, जिनमें इराब का जो पता नहीं चलता, उसके हरकत से पता चलता ही नहीं है। इसमें तो फिर भी कुछ पता चला, कुछ पे मिक्सिंग हुई हमें, यहां पता ही नहीं चलेगा। इन्हें कहते हैं मबनी। ठीक है, मबनी जिनका जो मरफू, मंसूब, मजरूर सेम होता है, ये तीनों हालत में सेम होते हैं। ठीक है, तीनों कंडीशन में क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब वो सेम कैसे होगा? वो फिर बहुत सारे रूल्स हैं इसके। उसमें कुछ एग्जांपल जैसे हमने पढ़ी हाजा, हा उलाई, उलाई का, सिर्फ मुसन्ना के अलावा दोनों जो कॉलम पढ़े हमने वो सारे मबनी थे। फिर जिसके आखिर में अलीफ आ जाए वो भी क्या होते हैं? मबनी। ठीक है, जैसे दुनिया, दुनिया की मरफू फॉर्म क्या होगी? दुनिया। मंसूब दुनिया, मजरूर दुनिया। समझ ना बात? तो अब आपने जो कहा है, कौन सी एग्जांपल ली थी आपने? हाफिद, दुनिया, तो फिर दुनिया, तो फिर दुनिया व फिल आखिराती। अब यहां जो दुनिया है ये मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? ये मजरूर है। ठीक है, ये मजरूर है। ठीक है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा मजरूर, क्योंकि अगर ये मरफू होता तब कैसा होता? तब भी ऐसे ही होता। ठीक है, अगर ये मंसूब होता तब भी ऐसे ही होता, मजरूर होता तब भी ऐसा होता। तो हमने कहा ये मजरूर। क्यों कहा मजरूर? क्योंकि पीछे फी है, इसलिए। ठीक है, तो ये मबनी था, ये है मजरूर लेकिन नजर नहीं आ रहा मजरूर। ये देखे मजरूर है तो ये खुल के शो कर रहा है अपने आप को। ठीक है, नहीं बिहा तो है ही मजरूर ना, इसकी तो मरफू फॉर्म क्या होती है? हिया। वो तो हिया होती है ना। ठीक है ना, तो ये तीनों फॉर्म में जो वो सेम होता है दुनिया।
ठीक है। इसी तरह मूसा, जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा आता है, मूसा, मूसा मरफू में क्या हो गया? मूसा। मंसूब मूसा, मजरूर मूसा, ईसा, याहिया, ठीक है, जकरिया, वो सारे क्या हैं? मबनी है। इसमें मरफू मंसूब मजरूर जो है वो एक जैसे नजर आते हैं। समझ ना बात? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी नोट कर लें, एडिशनल आ गया बीच में, लेकिन ये कि अब क्योंकि अब आपकी अकलदानी थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो अब थोड़ी सी एडवांस बातें जो है ना समझने के काबिल आप हो गए हैं। अब पहले दिन ये बताया जाता तो जाहिर है, ठीक है, अगले दिन सिर्फ एक या दो स्टूडेंट होने थे, या हो सकता मैं अकेला ही होता। लेकिन अब आप क्यों, ये देखिए गैर मुनसरिफ इतनी दफा आपने रट लिया है कि यहां तक तो आप पहुंच गए हैं। अब सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना है बस, कि मबनी भी होते हैं, ठीक है, मबनी भी होते हैं बस। या पीछे वाले का नाम नहीं बताया था, नाम ऐड कर दिए। हाँ, मबनी अस्मा, ये मबनी अस्मा होते हैं, गैर मुनसरिफ अस्मा हो ये मुअर्रब अस्मा होते हैं, ठीक है ना। अब मिन और अन पे दोबारा आ जाते हैं। ये मिटा दूं मैं, ये मबनी। अच्छा, मिन और अन दोनों के एक साथ पढ़ने की वजह यह है कि दोनों की जो मीनिंग है, जो माना है, वो सेम है। और दोनों का माना क्या है? से यानी फ्रॉम, फ्रॉम, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम, यहां से, ठीक है, किस से की बात हो रही? से। तो से के जो माना देने के लिए मिन भी यूज होता है और अन भी यूज होता है। मिन, अन फुसिकुम, हाँ, अन अबी हुरैरा आ जाएगा। हाँ, तो अब वो इस कहाँ पे मिन इस्तेमाल होता है, कहाँ पे अन इस्तेमाल होता है, ये बहुत लंबी डिटेल है। जैसे कि हम सिंपल से एक बात कर लें कि अगर आप सिर्फ एक पॉइंट में समझाने की कोशिश करोगे, क्योंकि मिन और अन के मल्टीपल यूजेस हैं, मल्टीपल, क्योंकि ये बेसिकली हरूफ जारा असल में होती हैं प्रेपोजिशन। इंग्लिश की प्रेपोजिशंस होती हैं हरूफ जारा। इंग्लिश में जो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है वो हरूफ जारा का इस्तेमाल है। इंग्लिश की प्रेपोजिशन कौन सी होती हैं? ऑफ, फ्रॉम, इन, ऑन, एट, ओवर, विद, ठीक है, ये प्रेपोजिशन है। जैसे ऑफ का हम कहते हैं कि ऑफ का मतलब होता है का। पेन ऑफ जाइद, तो हमने क्या कहा? जाइद का पेन, ठीक है। लेकिन ऑफ के और बहुत सारे मीनिंग जब किसी और वर्ब के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। जैसे लुक के साथ भी बहुत सारी प्रेपोजिशन लगती है। लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक एट अलग मीनिंग, लुक इनटू अलग मीनिंग, ठीक है, लुक आफ्टर अलग मीनिंग, ठीक है, ये लुक अप अलग मीनिंग है, ठीक है। तो वो प्रेपोजिशन वो फिर लग के मानी को बदलते रहते हैं। तो ये भी प्रेपोजिशन की तरह के ही अल्फाज हैं, मल्टीपल यूजेज। जैसे मिन का एक हमने इस्तेमाल कहां पढ़ा था? जब इसमें तफजील की बात हुई थी, तो हमने कहा था अकबर का मतलब होता है बड़ा, सब बड़ा डिग्री में। अगर मिन लग जाए तो उससे बड़ा है, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए भी मिन लगाया जाता है, ठीक है, कंपेयर करने के लिए मिन लगाते हैं। इसी तरह अन की किसी चीज को ढूंढने के लिए भी इस्तेमाल होता है, हालांकि लगता नहीं है कि मैं कहूं कि अब हासू मैं ढूंढ रहा हूं किसको, ठीक है, कलमी, ठीक है, अन कलमी होगा। फिर अब अलम मैं ढूंढ रहा हूं कलम से, ठीक है। मीनिंग अगर फिट करने की कोशिश करें तो वो वैसा तर्जुमा बनता नहीं है। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज होने की बजाय, क्योंकि हमने अरबी में किसी को खत तो लिखना नहीं है कि मिन लगाना है या अन लगाना है, हमें ये लगा लगाया मिलेगा, हमें ये लगा लगाया मिलेगा। कहाँ? कुरान पाक में, ठीक है। तो जहां लगा लगाया मिला है, हमने इसका तर्जुमा क्या करना है? से, फ्रॉम से कर देंगे, ठीक है। हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। समझ आई ना बात? या तो हमने खुद लगाने हो तो फिर हम सोचेंगे यहाँ ये लगे या ये लगे, वो कंफ्यूज। यहाँ तो पहले से लगा वो होगा, हमने बस उसको जो वो समझने के लिए ट्रांसलेशन में लेके आना है। तो मिन और अन दोनों से, लेकिन
दोनों के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहूं मिनल बैती, क्या मतलब होगा? घर से। घर से निकला हूं किस तरफ? टुवर्ड्स मस्जिद। ठीक है, तो मैं घर से निकला हूं। या मिनल मस्जिदी, क्या मतलब होगा? मस्जिद से निकला हूं। ठीक है, और अन का मतलब भी फ्रॉम होता है, लेकिन एक उसका इस्तेमाल यह है कि कोई बात किससे सुनी है। ठीक है, उससे भी कहते हैं ना कि आपने बात किससे सुनी, तो मैं कहूँगा मैंने ये बात सुनी है अहमद से। उर्दू में से यही लगाएंगे आप, बात आपकी मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो फिर किसी जगह की बात नहीं हो रही होगी, वो फिर उस पर्सन की बात हो रही होती है। समझे ना बात? तो जब अहादीस के रावी का नाम लिया जाता है तो क्या कहते हैं? अनस सिन, अनसिन, क्योंकि वहां पे क्या लगाना है फिर? मजरूर। ठीक है, अक्सर हमें पता नहीं होता कि क्या अनसुन कहना है, ये तो अनस बस। ठीक है, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, यही बस जो बोल देते हैं, लेकिन असल क्या? अनसिन। ठीक है, हजरत आयशा से कोई हदीस रिवायत है तो क्या लिखेंगे? अन आयशा ता, क्यों ता आया यहां पर? गैर मुनसरिफ है। समझे ना बात? ये गैर मुनसरिफ है। तो ये आयशा ता मरफू है, मंसूब है, ये मजरूर है? ये मजरूर है। क्यों मजरूर है? अन की वजह से। क्या कुछ अर्सा पहले, आज मेरे ख्याल से 18वां दिन है, क्या 18 दिन से पहले आपको ये सारा कुछ पता था? अल्लाह का शुक्र अदा करें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कि ये किस लेवल तक आप आ गए हैं। ठीक है, अब शुरू में शायद अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारी तो उम्र ऐसी है, पता नहीं याद भी होना है नहीं होना, लेकिन अल्लाह ताला की बरकत भी साथ साथ है कि कितनी सारी चीजें जो आप खुद बता रहे होते हैं। ठीक है, जो आप किसी जो अरबी कारी से भी पूछें वो भी नहीं बता पाएगा कि ये ता जबर क्यों है। ठीक है, ये मजरूर है तो मजरूर क्यों है। कितनी टेक्निकल चीजें आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अहादीस को रिवायत करने के लिए फिर अन लगा देते हैं। समझे ना बात? मीनिंग क्या होगी दोनों की? से ही होगी। ठीक है, इसके साथ ही एक और पढ़ते हैं, फिर ये दोबारा इस्तेमाल भी हो जाएगा। नंबर 9 पे है इला। तो इला की मीनिंग है की तरफ, टूवर्ड्स, की तरफ। जैसे कि जैद जा रहा है मिनल बैती, मस्जिद की तरफ, इलल मस्जिदी। देखिए जुमले भी खुद ही बना रहे हैं आप लोग। तो मिनल बैती इलल मस्जिदी। ठीक है, मिनल बैती इलल मस्जिदी। ठीक है, तो ये है इला। आगे लिख दिया अल मस्जिदी। ठीक है, अब यह है खड़ी जबर। खड़ी जबर को इस्लाम के साथ मिलाना है तो क्या करते हैं? क्या रूल है? एक रूल बताया था छोटा सा, जब भी खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश मिला के पढ़ते हैं तो सब सीधे हो जाते हैं। ठीक है, सब सीधे हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो सब जो है वो सीधे हो गए कि अगर उसको आगे मिला दिया जाए। हाँ, अकेले वो वैसे अकड़ रहे होंगे। ठीक है, कि मैं खड़ा जबर हूं, मैं खड़ी जेर हूं, मैं उल्टा हो रहा हूं, लेकिन जैसे ही किसी के साथ मिलेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? सीधे। तो ये इला अल मस्जिदी नहीं पढ़ेंगे हम, क्या हो जाएगा? इलल मस्जिदी। ठीक है, इलल, जैसे लहू, लहू पढ़ते हैं, लेकिन जब लहुल मुल्कु तो फिर वो सीधी हो जाती है। ठीक है, तो इलल मस्जिदी। बनी इसराइल की, सूरह बनी इसराइल की पहली आयत, हमजा, सुभान अल्लाह जी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल, कहाँ गया मिन? ये रहा मिन, मिनल मस्जिदिल हरामी, वहां मिनल मस्जिदी आ गया।
इलल मस्जिदिल अक्सा। ठीक है, मिनल कितना लंबा जो है वो आयत आपको जो है वो समझ आ रही है। मिनल मस्जिदिल हरामी, मिनल मस्जिदिल हरामी। मिन के अलावा अगला हिस्सा क्या है, कौन सा मुरक्कब है जी? मैं इसको लिख देता हूं, लिख के हो सकता है आपको जो है वो जी। अल मस्जिदिल हरामी कौन सा मुरक्कब है? क्या ये मुरक्कब इजाफी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अलिफ लाम लगा हुआ है। ठीक है, अब आप एरर्स भी बताएंगे कि हाँ ये क्यों नहीं हो सकता। अलिफ लाम इसलिए मुरक्कब इजाफी तो नहीं है ये। ठीक है, तो फिर कौन से मुरक्कब रह गए? मुरक्कब तौसीफी चेक कर लेते हैं। सीएनजी सेम है, सेम है। मारिफा मारिफा, वाहिद वाहिद, मुजक्कर मुजक्कर, ठीक है, और मजरूर मजरूर, और दूसरा पहले की जो है सिफ्त हो गई। हराम यानी हुर्मत वाला, इज्जत वाली मस्जिद, ये उसकी सिफ्त हो गई ना, इज्जत वाली हुर्मत वाली मस्जिद। तो ये मुरक्कब तौसीफी है। तो मुरक्कब तौसीफी के साथ क्या लगा दिया हमने? अच्छा ये मीन है, मीन लगा हुआ है ना इसमें, मिनल। अच्छा इसमें एक चीज और, चलिए ये हो गया ना, मीन हो गया, मस्जिद, तो ये मुरक्कब तौसीफी हर्फ जर के साथ मिल गया। एक और प्रिंसिपल, एक आयत है, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई अल फहशाई वल मुनकर। ठीक है, अब अनिल फहशाई शुरू में क्या है? अन लग गया। ठीक है, अन लग गया, तो ये हमजातुल वसल का हरकत तो नहीं पड़ी जाएगी। अन को फहशा के साथ मिलाएं आप, अन को अल फहशा के साथ मिलाएं, प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो भी साकिन, ये भी साकिन, पिछला लफ्ज भी साकिन, अगला लफ्ज भी साकिन। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कहीं पे भी, आगे भी आएंगी, फेल में काफी जगह पे आती है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो पहले वाले हर्फ को जेर दे के मिलाया जाता है। ये जेर आई है सिर्फ मिलाने के लिए, असल में ये अन ही है, लेकिन मिलाकर पढ़ने के लिए हम क्या कहेंगे? अनिल फहशाई। ठीक है, अनिल फहशाई, समझ आई ना बात? तो मिलाकर जब पढ़ते हैं तो पहले इसम को क्या देते हैं? जेर। रूल ये पक्का कर लें, ये बार बार आगे इस्तेमाल होना है कि जब दो साकिन आ जाएं एक साथ, पहले लफ्ज का आखिरी साकिन हो और दूसरे लफ्ज का पहला साकिन हो, क्योंकि जुड़ना किसने है? पहले लफ्ज के आखिर ने दूसरे लफ्ज के पहले से जुड़ना है ना, जुड़ने वाला यही पॉइंट है, बाकियों को नहीं देखना आपने। तो पहले लफ्ज का आखिरी और दूसरे लफ्ज का पहला साकिन हो जिन्होंने जुड़ना है। तो रूल क्या है कि पहले लफ्ज को जेर देकर मिलाया जाता है। मसलन वो ये फी वाले में इस तरह किया जाता है, जैसे फी वाले में, फी में भी यहाँ क्या था? साकिन, लेकिन हम फिल बैती लगा देते हैं। इसमें जो है वो फी जिल बैती नहीं कहते हम। ठीक है ना, ये फी वाले में जो है वो ये जो आप कह रहे हैं ना वो होता है, लेकिन फी वाले में क्योंकि हमने बात की कि या की आवाज जेर ही होती है असल में, तो वो अपनी सारी अथॉरिटी वो जेर को ही दी होती है उसमें, तो फिल बैती लगा देते हैं। ठीक है ना, तो अनिल फहशाई पक्का हो गया। जब भी मिला के पढ़ेंगे तो किस हरकत से देंगे? जेर के साथ। ये बहुत जगहों पे जो इस्तेमाल हुआ हुआ है। ठीक है, अब ये रूल पक्का हो गया। अब हम इस पक्के रूल को तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे रूल बना तो हमें पता होना चाहिए कि रूल टूटते कैसे हैं। तो रूल तोड़ना भी आना चाहिए आपको, कभी कभी तोड़ना भी पड़ जाता है ना। हाँ वो तो बहुत अहम है ना, वो रूल बाद में पता चलता है, पहले ये पता चलता है तोड़ना कैसे है। तो रूल क्या था वो बाद की बात है। अन का
आखिरी हर्फ साकिन है, और फहशा में ये लाम जो है वो पहला साकिन है, ठीक है, जिसको मिलाना है हमने। सर वो मिनल बई की जगह पे लिखा है। हाँ जी, दोनों साकिन ही है ना। हाँ वो वही बता, वही रूल तोड़ना है अब हमने। अब वो रूल तोड़ने लगा हूँ, पहले वहाँ पे हमने टच ही नहीं किया उसको। यहाँ पे भी मिन है साकिन, अब इसको अल मस्जिदी के साथ जोड़ना है, इसको भी जोड़ देंगे हम, ठीक है ना। तो क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मीनिल मस्जिद, वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल तोड़ दिया जबर, तो यहाँ हाँ ये हर जगह नहीं, बाकी हर जगह जेर ही लगनी है, क्रॉस नहीं देखना आपने, चाहे पेश हो पीछे, चाहे कुछ भी हो, या उसमें जेर वाले भी हैं, जेर वाले भी हैं, उसमें भी जेर ही लगती है। ये रूल सिर्फ किसके लिए है, मिन के लिए ओनली, सिर्फ मिन के लिए। बाकी हर जगह क्या है, जेर वाला रूल ही है, सिर्फ मिन के लिए खास है कि जब मिन आए तो मिन को अपनी जेर के साथ नहीं मिलाना है, किसके साथ मिलाना है, जबर के साथ मिलाना है, ठीक है। चाहे वो इन आ जाए, अगर इन है, जैसे यहां भी जेर है, ठीक है, जेर है, लेकिन इसको भी अगर मिलाना पड़े तो हम जेर के साथ ही मिलाएंगे, ठीक है, इनिल। लेकिन जब मिन है, सिर्फ मिन क्या जुड़ेगा किसके साथ, जबर के साथ, ये जबर के साथ जुड़ेगा। तो इसलिए क्या होगा फिर, मिनल मस्जिदिल हरामी, यहां भी क्या पढ़ा था, मिनल बैती, पढ़ा आपने सही था, लेकिन उस वक्त एहसास नहीं था कि वो जबर आपने पढ़ी है या जेर पढ़ी है, ठीक है। लेकिन अब वो भी पढ़ने का रूल पक्का हो गया है कि इस पे जबर क्यों पढ़ी, ये एक्सेप्शन में आ जाता है मिन, बाकी हर जगह क्या होता है, जेर के साथ जोड़ा जाता है, क्लियर। तो ये मिनल मस्जिदिल हरामी हो जाएगा, समझ आ गई बात या नहीं। इला के बाद आ जाएगा फिर इला का ही मिलता जुलता एक अला। अला किसे कहते हैं, ऊपर, या ऑन, ऑन या एट में भी इसको जो यूज किया जाता है इंग्लिश में, तो वो ऑन एट वगैरह में ऊपर की बात हो रही है, क्लियर। जैसे मैं कहूँ कि किताब मेज पर है, मेज के ऊपर है, तो मैं मेज को कहते हैं मकतब, अल मकतब, तो क्या होगा फिर, अल किताबु अलल मकतब, मकतब बू आएगा या बा आएगा, बी आएगा, बी, क्यों, क्योंकि हरफे जर है, ठीक है। तो अल किताबु, अल किताबु मरफू आया, क्यों, मुब्तदा है, उससे पहले कोई ऐसी रीजन नहीं है। तो अल किताबु जो किताब है, अलल मकतबी वो मेज पर है, ऊपर कह लें, ये सिर्फ पर कह लें, वो तर्जमे में जो भी लफ्ज सूटेबल होता है, तो मेज पर है, ठीक है। तो अलल मकतबी, अला पर, जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, सल्ले अला मुहम्मदिन, मुहम्मदिन, तो वहां मजरूर क्यों आया, अला की वजह से। दुरूद शरीफ कुछ समझ आया अब हमें, ठीक है। तो अला मुहम्मदिन, कलमा में आया था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मरफू था क्योंकि उससे पीछे मजरूर करने वाली कोई ऐसी चीज है ही नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाहु कुछ भी नहीं, ना उसमें कोई हरूफ जर आ रहा है ना कुछ और, ठीक है। और फिर मुहम्मदुर आ गया, लेकिन दुरूद शरीफ में क्या आ रहा है, अला, तो अला मुहम्मदिन, ठीक है। इसी तरह सूरह कहफ की पहली आयत पढ़ें आप, अला अब्दिही, पहले तो ये बताएं ये है कौन सा मुरक्कब है, कौन सा मुरक्कब है, अब्दुहु, हाँ कौन सा मुरक्कब है,
मुरक्कब इजाफी, इसम के साथ ज़मीर आ जाए पक्का मुरक्कब इजाफी। बार बार ही मैं कहता हूं क्योंकि तो फिक्स रूल है, ताकि इन चीजों पे तो सोचना ही ना पड़े। इसम के साथ ज़मीर आ जाए पक्का मुरक्कब इजाफी, ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी है। अब्दुहू, ठीक है, जो हम दूसरे कलमे भी पढ़ते हैं, अब्दुहू व रसूलुहू, रसूलुहू वो भी क्या है, उसका रसूल, ठीक है। अब्दुहू क्या मतलब, उसका बंदा या उसका गुलाम, ठीक है। अब्दुहू, अब ये अब्दुहू है, ठीक है, मुरक्कब इजाफी। हम करते हैं अला, अला, अब क्या हो गया, अब अब्दू क्या हो जाएगा, अब दी हो जाएगा। एक और तब्दीली आएगी, ये जो उल्टा पेश था यहां पर, ये क्या हो जाएगा, खड़ी ज़ेर हो जाएगी, ठीक है, कि पहले अब्दुहू ये था, पेश थी तो उल्टा पेश था, अब वो सिचुएशन ये आ गई है, साथ ही हालत उसकी क्या हो गई, बदल गई। तो अला अब्दिही, जब जोड़ के पढ़ते हैं फिर, हाँ समझ ना, एक एक स्टेप आपको समझ आएगा। क्या आएगा, अब्दी ही, अब्दी ही हो गया, लेकिन जोड़ के पढ़ना है। अब क्या, अल किताब, अब्दी हिल किताब, सीधा हो गया। सारे देखिए रूल रिवाइज हो रहे हैं कि पेश वाले के साथ उल्टा पेश था, जेर वाले के साथ खड़ी जेर थी, लेकिन जैसे ही मिला के पढ़ा तो उल्टा सीधा खड़ा जो है वो सारे क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, ठीक है। तो अला अब्दी ही, ठीक है, ये क्या बन गया, हरफे जर, और ये उसका जो है वो मजरूर इसम हो गया, मुरक्कब जारी, अला अब्दी ही। समझे ना बात। अब जहां पे भी अला आएगा वहां पर आपको समझ आ जाएगी कि आगे मजरूर ही इसम हो गया, ठीक है, समझ आ गई बात या नहीं। कितनी सारी चीजें देखें क्लियर हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद एक और है, बता देता हूं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि सर इसका तो बहुत इस्तेमाल हमने देखा है। हत्ता, हत्ता है कुरान पाक में, बहुत ज्यादा है ना, मैं कह रहा हूं बहुत कम है। नहीं, उनके मुकाबले में नहीं, एक्चुअली हत्ता ज्यादातर इस्तेमाल होता है फेल के साथ, और वहां पे हरूफ जर नहीं होता, वहां उसको नाम भी अलग देते हैं कि हरूफ नासिबा जो वो कह देते हैं उसको, फिर वो अलग है, वो एक अलग किस्म का हरूफ अपने आप को जो है वो हर्फ बना लेता है, उसमें ज्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। इसलिए अक्सर ये इन जगह पे जो वो बताया भी नहीं जाता, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन बताने का मकसद ये कि क्योंकि एक जगह इस्तेमाल हुआ है, बस वो एक एग्जांपल, या कुछ जगहों पे और भी हैं कुरान पाक में, लेकिन बहुत कम है। जैसे सूरतुल कदर में ही हत्ता, वो भी फेल के साथ है, जब अदा ना कर दें वो ना, तो वो फेल के साथ आया हुआ है, तो ज्यादातर फेल के साथ है। हत्ता मतला इल, अच्छा हत्ता की मीनिंग क्या है, जब तक, जब तक के, ये क्या लें, अनटिल, तब तक में भी कह देते हैं, तो अनटिल या जब तक के, तो मतला इल, ये मतला उल कह लें पहले हम, मतला उल फजरी। कौन सा मुरक्कब है, कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी। देखिए जितनी मैंने एग्जांपल दी उसमें मुरक्कब इजाफी कहीं ना कहीं लाजमी घुसा हुआ होता है। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब जारी, ये बहुत ज्यादा है। मतला इल फजरी, तो ये फजर के तुलू होने के वक्त का नाम है, ठीक है, ये मुजाफ उसको जो है वो ज़र्फ कहते हैं बेसिकली। तो हत्ता लगा देंगे हम, तो हत्ता मतला ऊ क्या हो जाएगा फिर, मतला इल फजरी, ठीक है, मतला इल फजरी, तो ये फजर के तुलू होने के वक्त तक, अनटिल, अनटिल द डॉन, इंग्लिश में तो एक सारे अनटिल द डॉन, तो डॉन जो है वो उसी में आ जाता है सारा, तो अनटिल जब तक के, हत्ता मतला इल फजरी, ठीक है। तो इस्म के साथ इसका इस्तेमाल
कम है, इसम के साथ इसका इस्तेमाल कम है, लेकिन हत्ता का। फेल के साथ इसका काफ़ी इस्तेमाल है। वो आगे बढ़ेंगे हम। फेल के साथ मीनिंग कुछ यही रहती हैं, कुछ में फिर जो वो मीनिंग चेंज भी होती है, वो आगे कंडीशन के मुताबिक देखते हैं। ठीक होगी बात। तो ये कुल 11 हरूफ जारा हमने जो पढ़ने थे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह 11 हमने जो वो पढ़ लिए हैं। पहले हमने वो पढ़े जो एक एक हर्फ वाले थे, फिर वो कम्बिनेशन ऑफ हरूफ वाले हमने जो पढ़ लिए। ज़मायर के साथ कौन से इस्तेमाल होते हैं? अब तक कौन से पढ़े हमने? बा और लाम ज़मायर के साथ इस्तेमाल होते हैं। वो पहली कैटेगरी में से। इस कैटेगरी में ये सारे ही ज़मायर के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये सब ज़मायर के साथ इस्तेमाल होते हैं। हाँ, हत्ता रहने दो, इसलिए जो है ना ये 10 तक ये, अच्छा वो पॉइंट आउट कर दिया, इसलिए वो हत्ता को ज़रा अलग ही लिखा जाता है। तो ये जो फी, मिन, अन, इला, अला, ये जो 5 हैं ये ज़मायर के साथ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, हत्ता के अलावा। अब जैसे फी को सबके साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्योंकि पीछे तो फी ही, पीछे जेर है या साकिन है? साकिन है, तो क्या होगा? साकिन या साकिन फी ही। तो ये फिर इस तरह से होगा, ये पहले भी इस तरह गलती हो करवा दी थी, है ना। तो फी ही, ठीक है, पीछे साकिन, इसको नहीं देखना हमने क्योंकि बीच में या भी तो है ना। तो फी ही, उसके बाद फी ही माँ, क्योंकि या तो जेर हो या फिर या साकिन हो, तो हिमा ही आएगा, फी ही माँ। उसके बाद फी हिम कितना इस्तेमाल हुआ हुआ? फी हा, फी ही माँ, ठीक है, फी ही माँ। आइनानी तजरियान, वो उसमें जो है, तो फी हिन्ना, ठीक है, फी हिन्ना, फी का, फी कुमा, फी कुम, फी की, फी कुमा, फी कुन्ना, फी, ठीक है, फी, क्योंकि उसमें अब क्या है? क्या लिखेंगे इसको फिर? और प्लस या। अब ये या चलें, ज़बर भी हो सकती है इसकी, तो क्या हो जाएगा? शद, मुशद्दद हो जाएगी ना वो। तो क्या लिखेंगे फिर? फी या, अगर ज़बर देने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों साकिन अगर रखेंगे फिर तो पढ़ना और मुश्किल हो जाना है। तो फिर यहाँ पे हम जो आगे वाला है उसको ज़बर वाला कंसीडर करेंगे, ताकि पढ़ना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फी या। अगर हम सिर्फ फी पढ़े ना, फी, वो तो ऐसा लगेगा वही फी है, या कहाँ गई? तो या अपना असर दिखाएगी, तो क्या हो जाएगा? फी या, ठीक है, फी या। उसके बाद फीना, ठीक है। हाँ, वो उसमें जो सूरह अनकबूत की जो है वो आखिरी आयत है कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सुबुलना वो क्या है? कौन सा मुरक्कब है? सुबुलना, सुबुलना या सुबुलुना मरफू फॉर्म में, सुबुलना मंसूब फॉर्म में। सुबुलु सबील की जमा, सबील कहते हैं एक रास्ता, सुबुलु रास्ते, सुबुलुना ये क्या है? मुरक्कब जारी हो गया, ठीक है। तो सुबुलना, तो ये सारे। उसके बाद चल इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। मिन को क्या होगा फिर? मिन हो, क्योंकि वो इस कैटेगरी में है। अब इनके अलावा सीधा सीधा ही होगा फिर। मिन हो, मिन हुमा, मिन हुम, मिन हा, मिन हुमा, मिन हुन्ना, मिन का, मिन कुमा, मिन कुम, मिन की, मिन कुमा, मिन कुन्ना, यहाँ एक और मसला, ये या बहुत मसले क्रिएट करती है, अना है ना इसमें, इसलिए अब इसको कैसे पढ़ेंगे? हैं? या को बी के बाद
विन के साथ। हाँ, अब मिन है और आगे जो है वो या आनी है, ठीक है। शद क्यों आएगी? आपने पढ़ा तो है शद आती है, ठीक है, लेकिन वो कहां से आई? शद कब आती है? जब दो एक जैसे हरूफ होंगे ना, तो शद कैसे लगाएंगे हम? ठीक है, बात पहुंच गए हैं आप वहां तक, लेकिन उसका रीजन नहीं पता। हमने एक साकिन करना है और एक जेर वाला। अब इनका आपस में है झगड़ा। ये मिन कहता है मेरी भी मर्जी, मेरा नून मेरी मर्जी, ठीक है, मेरा नून मेरी मर्जी, तो मैंने इसको मजरूर नहीं होने देना, ठीक है, मैंने साकिन नहीं रहना। या कहती है ठीक है मैं भी इत्थे ही है फिर, ठीक है। अब लड़ाई होगी। जब दो बंदों में लड़ाई होती है तो क्या होता है? कोई तीसरा फरीक आएगा, हाँ, कोई तीसरा आएगा फिर बीच में सुलह करवाने के लिए, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया की हुई, कौन आया? आएगा, आ गया, हाँ ठीक है जी, बस रोला ना पाओ ज्यादा। तो यहाँ पे एक आ गया, बीच में नून आ गया, एक और नून आ गया, ठीक है। ये जो मीन वाला नून था ये सारा ढीठ था, ये अब जो वो सुलह करवाने आया है, कहता मैं बीच में आता हूं, जेर चाहिए ना तुम्हें, मैं जेर हो जाता हूं, ठीक है। और इसको सुकून रहना था, उसके बाद तू सुकून में रहे। ये हो गया मिन, उसके बाद नून जेर के साथ और फिर या। अब देखें जब तशदीद होती है तो तशदीद का कायदा जो शुरू में हमने पढ़ा था, तशदीद का मतलब क्या होता है? पहला जो हर्फ है वो साकिन दूसरा हरकत वाला होता है, पहला साकिन दूसरा हरकत वाला। तो ये बन गया फिर मिन मिन्नी। तो ये जो शद है ये बता रही है कि एक साकिन भी है इसके अंदर, और वो साकिन ये इसने जो जिद नहीं छोड़ी अपनी, हाँ दोनों की मानी गई, तो वो बेचारा बीच में जो नून आ गया, तो ये बन गया मिन्नी, ठीक है, मिन्नी। उसके बाद मिन्ना हो गया, तो वैसे नून है आगे, तो वो तो होना ही था, तशदीद होनी ही थी, ठीक है। उसके बाद अनहु, अनहुमा, अनहुम, अनहा, अनहुमा, अनहुन्ना, अनका, अनकुमा, अनकुम, की, अनकुमा, अनकुन्ना। क्या हो गया? अन्नी, वही, ठीक है, हाँ अन्नी, ठीक है। वाइजा साला का इबादी अन्नी, मेरे बारे में, ठीक है, वो अल्लाह ताला के मेरे बारे में जो पूछें, फइन्नी करीब, तो अन्नी, ठीक है। ये अभी तो मैं स्पीडली कर रहा हूं, ये अनहुम बहुत सारा है, ठीक है, अनहु बहुत सारा है, जैसे अनहु। अब हमें जो है वो कम से कम सहाबा इकराम का नाम लेना आएगा। अक्सर लोगों को सहाबा इकराम का नाम लेना नहीं आता प्रॉपर। अब आप जो है वो बाकायदा फुल शऊर के साथ उनका नाम ले सकते हैं कि अगर आपने कहना हो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह, देखा नहीं आता ना नाम लेना, क्या हो गया? क्योंकि अगर अनहा कह दिया फिर तो वो मोनस हो गई, ठीक है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, दो सहाबी हैं, कौन कौन? हजरत अब्दुल्ला भी और हजरत उमर भी, तो क्या कहेंगे? अनहुमा, यानी ये जो दो नाम हैं इन दोनों से अल्लाह राजी हो, रजी अल्लाह अनहुमा, रजी अल्लाह अनहुमा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह अनहुम, इन सब पे अल्लाह, इन सब से अल्लाह राजी हो, ठीक है। कोई एक हो गया तो अनहु, ठीक है। अगर कोई हजरत आयशा है उम्महातुल मोमिनीन वगैरह में है तो क्या हो गया? हजरत आयशा रजी अल्लाह अनहा, हजरत आयशा व हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अनहुमा। अगर ज्यादा उम्महातुल मोमिनीन रजी अल्लाह अनहुन्ना, समझे ना बात? हालांकि ये बोलते भी नहीं है फिर अनहुन्ना, ठीक है, कितना अनकॉमन सा ही है। तो ये लेकिन उनके साथ नाम के साथ जो है वो कितना अहम है, तो ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में ये चीज़ है, लेकिन हम या तो कंफ्यूज हो के अनहु अनहु ही बोल देते हैं सबको, या फिर कोशिश करते हैं कि किसी को समझ ना आए कि हमने अनहु कहा है या अनहा कहा है, क्या कहा है, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज होते हैं।
लेकिन अब आपको ये पूरी तरह शऊर होगा कि अगर दो हैं तो अनहुमा, एक है तो अनहु, फीमेल है तो अनहा। ठीक है, तो साहबा इकराम का नाम लेने का तरीका फिलहाल जो है वो द्रोशी भी सीख लिया हमने ना अला के साथ। इला, इला को यूज कर लेते हैं। इलाहू तो नहीं होगा, वो ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है आपने। अब क्या होगा, या भी तो है ना, अब ये या अपना जो है वो असर दिखाएगी, या होगा, फिर क्या होगा, क्या होगा अब या, ये वाला रूल क्या होगा, इलाही, इलाही नहीं पढ़ते हम क्योंकि या आ गया ना बीच में। ठीक है, या साकिन जो आ गया, वो या साकिन जब जुड़ जाएगा तो अपना असर तो दिखाएगा फिर वो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इलाही। ठीक है, इलाही कितना इस्तेमाल हुआ हुआ, इलाही नहीं हुआ ना, यही तो मैं कह रहा हूं, इलाही नहीं है, ये क्या है, इलाही है। हाँ, अकेला हो तो इलाह पढ़ेंगे हम, जब जुड़ेगा तो वो क्या होगा, इलाई ही, उसके बाद इलाई हिमा, इलाई, इलाई हिम, इलाई हिम। ठीक है, उनकी तरफ। ठीक है, उसके बाद इलाई हा, इलाई हुमा, इलाई हिन्ना, इलाई का, आपकी तरफ। ठीक है, अनजला इलाई का, अनजला इलाइका तुम्हारी तरफ जो नाजिल किया। ठीक है, उस पे ईमान लाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए भी ये चीजें। इलाइकुमा, ठीक है, तुम दोनों पर, इलाइकुम, ठीक है, तुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अब अस्सलाम भी समझ आ रही है। देखिए अब देखें, मेरे उस्ताद जी कहते थे कि जितना आपने चढ़ाई चढ़नी थी ना अरबी में, वो आपने चढ़ ली है, क्योंकि अब आपके पास सारे बेसिक रूल्स हैं। अब उन्हीं रूल्स को इस्तेमाल कर करके जब आप जुमले बनाएंगे ना, अब आपको मजा आना शुरू होगा। ठीक है, अब जितनी चढ़ाई चढ़नी थी वो चढ़ ली है, अब सीधा सीधा रास्ता है। अब देखें ना कितनी चीजें अब खुलती ही जाएंगी, क्योंकि रूल्स आपको याद हैं और अब कुरान के जो अल्फाज हैं वो रूल याद होते रहेंगे। इलाई की, इलाई कुमा, इलाई कुन्ना, तो क्या हो जाएगा, इलैया। ठीक है, क्योंकि या पहले से थी। ठीक है, वो तो ये या जबर के साथ आ सकती है, तो क्या होगा, इलैया। उसके बाद इलैना। ठीक है, अला, अला, वहां वो भी इसी तरह से, अलाई ही, सेम इसी वाला रूल। तो क्या हो जाएगा, अलैहि, इलैहिमा, इलैहिम, इलैहा, इलैहिमा, इलैहुन्ना, हिन्ना। ठीक है।